हेलो बच्चों। ये जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है 3D। क्वेश्चन में क्या गिवन है? ए लाइन एल पास थ्रू द ओरिजिन। कोई लाइन है जो स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रहा है एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस। एक तो L1 लाइन पे परपेंडिकुलर है और दूसरा किस पे परपेंडिकुलर है? L2 पे। ठीक है, वेल लैम्डा बिलोंग्स टू आर, म्यू बिलोंग्स टू आर। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इफ़ P इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L एंड L1, ठीक है, एंड Q अल्फा बीटा गामा इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन L2, देन 9 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक लाइन है, ठीक है, जो कि पास कर रहा है ओरिजिन से। ठीक है, मान लेते ये लाइन है हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है और वो दो गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर है, एक तो ये और ये। सबसे पहली बात कि ये जो तीनों लाइंस है ना ये स्पेस में, तो ऐसा नहीं है कि अगर एक ये गिवन लाइन, ये लाइन अगर इस दोनों पे, ये लाइन अगर इस दोनों पे परपेंडिकुलर है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन है कि एक लाइन है जो कि इन दो गिवन लाइन से पास कर रहा है, दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है। उसके बाद इसको हमने लाइन एल बोला और ये हमारा लाइन L1 हो गया और ये लाइन हो गया हमारा L2। ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है कि इफ़ P इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L एंड L1, L और L1 के बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हमारा P। ठीक है, उसके बाद क्या है? एंड Q इज़ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन L2। P पॉइंट से अगर हमने L2 लाइन पे जो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसको हमने क्या बोला? Q। ठीक है, और Q का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है? अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो बोला 9 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू निकालो। सबसे पहली बात क्या कि ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास कर रहा है, मान लिया कहीं पे यहाँ पे ओरिजिन है। ठीक है, और इस लाइन L1 के डायरेक्शन में एक पैरेलल वेक्टर होगा। ठीक है, और लाइन L2 के डायरेक्शन में पैरेलल वेक्टर होगा। तो लाइन L1 के डायरेक्शन में पैरेलल वेक्टर क्या है? लाइन ये वाला वेक्टर जो है ये लाइन L1 के डायरेक्शन में पैरेलल वेक्टर है, ये हमारा लाइन L2 के डायरेक्शन में पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें लाइन L का इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो लाइन L का इक्वेशन कैसे निकालोगे? इस दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, एक तो ये वेक्टर जो लाइन L1 के डायरेक्शन में, ये वेक्टर, और ये वेक्टर जो लाइन L2 के डायरेक्शन में, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो लाइन लाइन L के डायरेक्शन में पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। पहले ये समझना है, ये जो हमारा वेक्टर है, मान लिया हमने इसको बोल दिया सपोज डैट ए वेक्टर बोल दिया। ठीक है, और इसको हमने बी वेक्टर बोल दिया, तो जो ए क्रॉस बी वेक्टर होगा वो क्या होगा? वो लाइन एल के डायरेक्शन में पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। पहले तो ये समझना है, ये वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी। ये वेक्टर हमारा हो जाएगा ए क्रॉस बी वेक्टर। तो लाइन एल के डायरेक्शन में अगर पैरेलल वेक्टर मिल जाए और लाइन पे एक पॉइंट मिल जाए तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? लाइन एल का इक्वेशन निकाल लेंगे, फिर लाइन एल के इक्वेशन से फिर क्या करेंगे? पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे, फिर क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे, और क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या? अल्फा बीटा गामा। फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, तो 9 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि ऐसे हम बोलें कि वेक्टर पैरेलल टू लाइन एल, वेक्टर पैरेलल टू लाइन एल, लाइन एल के डायरेक्शन में वेक्टर पैरेलल, या हम ऐसे बोलें डायरेक्शन रेशियो, या वेक्टर पैरेलल टू लाइन एल। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे लाइन L1 का क्या दे रखा है? L1 लाइन क्या दे रखा है? आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस 11 जे कैप माइनस 7 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। एक तो ये दे रखा है, और L2 लाइन क्या दे रखा है? आर वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस आई कैप प्लस के कैप प्लस म्यू, और यहाँ पे दे रखा है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड प्लस के कैप, ऐसे दे रखा है।
तो मान लेते हैं कि ये हमारा ए वेक्टर हो गया, ये हमारा बी वेक्टर हो गया। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ये होगा आई कैप प्लस आई कैप जे कैप के कैप। ए वेक्टर क्या हो गया, ये हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ हो जाएगा 2 2 1 2 2 1। अब इसको फाइंड आउट करो तो ये क्या हो गया आई कैप और यहाँ से क्या होगा 2 माइनस 6 माइनस का जे कैप, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 6 एंड प्लस का के कैप और यहाँ से क्या हो जाएगा ये 2 माइनस 4। तो यहाँ से हमें क्या मिला 2 माइनस 6 माइनस 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप एंड माइनस 2 के कैप। ये जो वेक्टर मिला ना, ये वेक्टर लाइन एल के डायरेक्शन में पैरेलल वेक्टर है, ठीक है। ये ए क्रॉस बी मिला, तो इक्वेशन ऑफ लाइन एल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन एल, इक्वेशन ऑफ लाइन एल, लाइन एल का इक्वेशन क्या होगा, यही होता है ना आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर वेक्टर, ए वेक्टर ऑरिजिन का पोजीशन वेक्टर क्या होता है नल वेक्टर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा लैम्डा हम लोग मान चुके हैं, यहाँ पे ये लैम्डा ले चुके हैं और यहाँ पे म्यू ले चुके हैं, तो कोई दूसरा ले लेते हैं, के ले लेते हैं या अल्फ़ा ले लेते हैं। यहाँ पे लैम्डा की जगह क्या ले लेते हैं अल्फ़ा, तो अल्फ़ा और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 2 के कैप, ऐसे हो गया। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4 अल्फ़ा आई कैप प्लस का क्या हो जाएगा 5 अल्फ़ा जे कैप प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 2 अल्फ़ा के कैप। ये क्या मिला हमें, ये मिला हमें लाइन एल का इक्वेशन, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, एक तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, एक तो हमें क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर हमें पी पॉइंट का पोजीशन, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल जाए और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल जाए तो भी कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अगर कोऑर्डिनेट मिल जाए तो कोऑर्डिनेट में आई कैप जे कैप के कैप मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। अब पी पॉइंट का हमें अगर पोजीशन वेक्टर चाहिए तो करेंगे क्या, L1 लाइन और L2 लाइन, L1 लाइन और L लाइन इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ही हमें पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आएगा, ठीक है। तो ये बताओ L1 लाइन क्या हमारे पास, ये है ना L1 लाइन, इसको किया हमने कॉपी, ये हुआ हमारा L1 लाइन। L1 लाइन को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस ऑफ माइनस 11 प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस ऑफ माइनस 7 प्लस 3 लैम्डा के कैप। ये हमारा क्या हो गया, ये L1 लाइन हो गया, ठीक है। तो L1 लाइन पे किसी भी रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, यही होगा, और L लाइन पे किसी भी रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये होगा। तो इसको इक्वेट कर दो, ठीक है। तो इस दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या आएगा हमारे पास माइनस 4 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 प्लस लैम्डा और यहाँ से क्या आएगा 5 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस 11 प्लस 2 लैम्डा एंड माइनस 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस 7 प्लस 3 लैम्डा, ठीक है। यहाँ से तुम हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल है ना अल्फ़ा एंड लैम्डा और 3 इक्वेशन है, तो कोई भी 2 इक्वेशन यूज़ करके अल्फ़ा और लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से तुम लिख लो लैम्डा प्लस 4 अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से क्या आएगा 2 लैम्डा माइनस 5 अल्फ़ा माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं तो क्या होगा लैम्डा और ये क्या हो जाएगा माइनस 44 एंड माइनस का 5 तो प्लस का 5, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस अल्फ़ा अपॉन माइनस 11, यहाँ से क्रॉस किया एंड माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा ये माइनस 5 एंड माइनस 8। तो लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा माइनस 39, ठीक है। और माइनस अल्फ़ा अपॉन माइनस 13 और ये 1 अपॉन माइनस 13।
तो इस दोनों के इक्वेट करोगे तो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई 3 एंड अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल गई -1। लैम्डा इज इक्वल्स टू 3, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -1, ये दो वैल्यू मिल गया। अब ऐसा करने पे हम लोग क्या करें, या तो तुम यहाँ डाल दो, इसमें डाल दो अल्फ़ा की वैल्यू, या तो तुम यहाँ डाल दो लैम्डा की वैल्यू, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ डाल देते हैं, अल्फ़ा की जगह क्या डाल देते हैं, कहीं डाल दो तुम, लैम्डा की वैल्यू यहाँ डाल दो, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ डाल दो, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी क्या होगा, ऑफ पॉइंट पी, यहाँ पे तुम अल्फ़ा की जगह -1 डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा 5 आई कैप -5 जे कैप, एंड यहाँ पे -1 डालेंगे तो +2 के कैप। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5 -5 एंड 2, यही होगा ना पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया 5, एक काम करते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं नीचे, ठीक है, इसको कॉपी कर लिया। यहाँ देखो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 -5 एंड 2, ठीक है, इसका ये पोजीशन वेक्टर आ गया। अब यहाँ से क्या है कि पी पॉइंट से हमने जो परपेंडिकुलर लिया है ना लाइन L2 पे, उसका जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो अल्फ़ा बीटा गामा, और हमें क्या चाहिए 9 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। कहने का मतलब है कि हमें अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अब बात है कि अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू कैसे निकालोगे, तुम एक काम करो, पी क्यू वेक्टर निकाल लो, ठीक है। इस लाइन पे किसी भी रैंडम पॉइंट L2 का इक्वेशन क्या है, यहाँ पे है ना, ये है हमारे पास L2 का इक्वेशन, लाइन L2 का कॉपी किया, लाइन L2 का ये इक्वेशन है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चे, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, -1 + 2 म्यू आई कैप प्लस 2 म्यू जे कैप प्लस क्या लिख सकते हैं 1 + म्यू के कैप। ये हो गया। मान लेते हैं कि ये पॉइंट Q है, ये तो लाइन L2 के ऊपर किसी भी रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। मान लेते हैं कि ये जो है ना हमारा जो पॉइंट Q है, अच्छा बच्चों यहाँ पे ना एक हमने लैम्डा का वैल्यू क्या निकाला था, लैम्डा का वैल्यू हमने निकाला था 3 निकाला था ना। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे 3 तो ये हो जाएगा 1 + 3 4। तो कहने का मतलब है कि ये जो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा ये 5 नहीं आएगा, ये आएगा तुम्हारा 4, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अब हमें क्या चाहिए कि पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, या पी क्यू वेक्टर क्या होगा, पी क्यू वेक्टर क्या होगा, यहाँ से पी क्यू वेक्टर निकालो, पी क्यू वेक्टर निकालो या पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो निकालो। पी क्यू वेक्टर क्या होगा, इस लाइन L2 का ये इक्वेशन है ना, ये लाइन L2 का इक्वेशन है, यही है ना लाइन L2 का इक्वेशन। तो इस Q पॉइंट के रैंडम, इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने क्या मान लिया, ये मान लिया 2 म्यू -1 एंड 2 म्यू और म्यू +1, ये मान लिया, ठीक है। तो पी क्यू वेक्टर कैसे निकालोगे, पी क्यू वेक्टर ऐसे निकालोगे 2 म्यू -1 -4 आई कैप प्लस 2 म्यू +5 जे कैप, और यहाँ पे क्या होगा म्यू +1 -2 के कैप। तो ये क्या हो जाएगा 2 म्यू -5 आई कैप प्लस 2 म्यू +5 जे कैप, और प्लस क्या हो जाएगा म्यू -1 के कैप, ऐसे हो जाएगा। ये तो हो गया बच्चे पी क्यू वेक्टर, ठीक है। और इसके डायरेक्शन में जो वेक्टर है हमारा, इस लाइन L2 के डायरेक्शन में ये वेक्टर है, ये तो दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है तो इनके डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम क्या होगा 0 होगा।
तो यहाँ से देख लो 2 इंटू 2 म्यू माइनस 5, फिर प्लस 2 इंटू 2 म्यू प्लस का 5 एंड प्लस 1 इंटू म्यू माइनस 1, ये क्या हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ से आया 4 म्यू और यहाँ पे आया 4 म्यू और एक और म्यू, यहाँ से हुआ -10 प्लस का 10 माइनस का 1 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला 9 म्यू इज इक्वल्स टू 1। तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई 1/9। ठीक है, म्यू की वैल्यू 1/9, तो यहाँ पुट कर दो तो क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू क्या आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2, म्यू की जगह 1/9, तो 1/9 माइनस 1 और 2 और यहाँ 1/9 और यहाँ पे म्यू प्लस 1, तो 1/9 प्लस 1, तो ये हो गया 2/9 माइनस 1, 2/9 एंड 10/9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 9 माइनस 7/9, 2/9 एंड 10/9। बच्चे यही तो है अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, तो अब ये बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अल्फ़ा क्या -7 + 2 + 10 अपॉन 9 ऐड कर देंगे 12 माइनस 7, तो क्या आ जाएगा ये 9 कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। बच्चे क्वेश्चन जो था ना, इस क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या था कि ये क्वेश्चन टफ नहीं था, ये टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में नहीं आता है। ये तुम ऐसे कह लो कि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा था इस क्वेश्चन में, ये टफ नहीं था। मतलब कि हमें करना क्या था, और इसमें जो कंसेप्ट था, इसमें ये कंसेप्ट है कि अगर तुम्हें 2 पॉइंट का, किसी भी 2 पॉइंट का तुम्हें 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने आता है, तो बस इसी पे बेस क्वेश्चन था। और ये था जेईई मेंस 2023 का, इसी साल के अप्रैल का क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।